गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारे जो अकाउंटिंग टर्मोलॉजी में इसमें 19 नंबर का टॉपिक पेमेंट्स। क्या है पेमेंट्स? यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन विच आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जो ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं, दिस ऑल आर बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होते हैं यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका पेमेंट करना होता है, पेमेंट यानी एक्सपेंसेस का ही पेमेंट होता है। यानी ध्यान से सुनिए जब फ्रेंड्स, इनकम की रिसिप्ट होती है जो हम लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। इनकम की रिसिप्ट होती है और एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है। तो these all are expenses are paid by the business. Nowadays there are two types of expenses और उनका पेमेंट होता है। देर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू पेमेंट। देर आर सर्टन expenses are capital expenditure, that means capital payment. Let's take an example. माइंड में ये रखना है फ्रेंड्स कि एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है। जो एक्सपेंसेस रेगुलर बेसिस पे पेमेंट हो, यानी जिन एक्सपेंसेस का यानी जो एक्सपेंसेस का रेगुलर बेसिस पे पेमेंट हो, विच आर कॉल्ड रेवेन्यू, रेगुलर पेमेंट हो। यानी लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो कि हम बिजनेस कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है उसमें एक शॉप है और एक गोडाउन है, दोनों रेंट पे है। यानी बिजनेस के लिए हमारे पास शॉप भी है और गोडाउन भी है, दोनों रेंट है। शॉप का रेंट है पर मंथ 8,000 और गोडाउन का रेंट है 12,000 पर मंथ। यानी हमें रेंट कितना पर मंथ पे करना पड़ेगा? 20,000। यानी पर मंथ हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए इन दोनों प्रीमाइसेस का, शॉप और गोडाउन का 20,000 रेंट पर मंथ पे करना पड़ेगा, विच इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन अनदर वर्ड्स रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप रेवेन्यू पेमेंट आप ड्यूरिंग द होल ईयर आपको पेमेंट करते ही जाना है रेगुलर बेसिस पे। बट एज फार एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल पेमेंट इज कंसर्न, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। मान लो कि हमने कोई मशीनरी परचेज की बिजनेस के लिए, आइदर फर्नीचर परचेज किया 80,000 का, वॉट एवर, फर्नीचर हो या मशीनरी हो, वॉट एवर में, तो विच इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल पेमेंट, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हमें मशीनरी परचेज करनी नहीं होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कैपिटल और रेवेन्यू। वही दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार, यानी देर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड रेगुलर बेसिस, we are called capital expenditure. Certain expenses like purchase of assets, these all are capital expenditure. Purchase of machinery, purchase of फर्नीचर, क्योंकि आप एसेट्स को रेगुलर बेसिस पे परचेज नहीं करते हो, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी परचेज होते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब दीज ऑल आर एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू पेमेंट यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज ऑल आर पेड रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वो रिमेन कांस्टेंट, दैट मीन्स वो रेगुलर बेसिस पे आपको पेमेंट करना ही पड़ता है।
Let's take an example: salary, wages, telephone expenses, advertisement expenditure. These all are रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको उनको रेगुलर बेसिस पे ही पेमेंट करना पड़ता है. 22 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी दिस ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं आगे. देर आर सर्टन एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर इन एसेट्स, क्योंकि वो एक्सपेंसिस का बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, यानी डिफर्ड एक्सपेंडिचर को आप फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हो. ओके, नॉन रियल एसेट्स. 23 एक्सपेंसिस. क्या होती है एक्सपेंसिस? जो भी पेमेंट हमने किया हुआ है, यानी जो भी अमाउंट हमने स्पेंड की हुए, जिनका बेनिफिट हमें ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंटिंग ईयर यानी 12 मंथ होता है. 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, यानी ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है? तो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये वाला हमारा अकाउंटिंग ईयर हो गया, जो करंट 12 मंथ. उसमें हमें उसका जो भी बेनिफिट्स है वो मिलने वाला है. लेट्स टेक एग्जांपल: सैलरी, वेजेस, ब्रोकरेज, कमीशन, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन. दीज ऑल आर एक्सपेंसिस. रेवेन्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू? आप जो भी गुड्स और सर्विस सोल्ड करते हो, तो विच आर कॉल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी गुड्स और सर्विस आप अपने कस्टमर को सोल्ड करते हो. यानी हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, यानी 2 चीज़ का सेल हो सकता है, आइदर गुड्स और सर्विस. ठीक है, आप प्रोविजंस आइटम का बिजनेस कर रहे हो, गुड्स का तो आप उसको बेचोगे तो आपको गुड्स बेचना पड़ेगा. बट एज फार एज प्रोफेशनल इज कंसर्न, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, ओके, आर्किटेक्ट, दे ऑल आर सेलिंग सर्विस. यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो मैं आपको गुड सोल्ड कर रहा हूँ या सर्विस सोल्ड कर रहा हूँ. तो सर्विस मैं आपको सेल कर रहा हूँ. अब वो इधर कैश बेसिस पे हो सकती है, अदरवाइज क्रेडिट बेसिस पे होगी. कैश बेसिस पे भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस पे, वो हमें पता है. यानी सेल हम 2 टाइप से कर सकते हैं, आइदर कैश और क्रेडिट. देर आर सर्टन, तो वो मेरे लिए क्या हुई? रेवेन्यू. यानी आप जो भी फीस पे कर चुके हो, अदरवाइज इन फ्यूचर पे करने वाले हो, दिस ऑल आर रेवेन्यू फॉर मी और रेवेन्यू फॉर स्कूल. यानी जिनको मिलने वाली होगी आपकी, आप स्कूल की ये जो फीस है आप स्कूल में पे करेगो, तो ये वो स्कूल के लिए रेवेन्यू है. ठीक है फ्रेंड्स. देर आर सर्टन रेवेन्यू इनकम, यानी रेंट है, कमीशन है, डिविडेंड है. दिस ऑल आर कॉल रेवेन्यू. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू. नेक्स्ट, प्रॉफिट. क्या है प्रॉफिट? अब देर आर रिसिप्ट एंड देर आर सर्टन पेमेंट्स. अब जो भी रेवेन्यू, प्रॉफिट में कौन सी होती है? तो रेवेन्यू इनकम कैसे ढूंढते हैं? रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट. यानी इनकम की रिसिप्ट होती है और एक्सपेंसिस का पेमेंट होता है. यानी आप रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो और जो भी डिफरेंस आए, विच आर कॉल प्रॉफिट. यानी इनकम ज़्यादा होगी, अदरवाइज रिसिप्ट ज़्यादा होगी. यानी इन अनदर वर्ड्स रिसिप्ट ज़्यादा होगी, विच आर कॉल ओवर टू एक्सपेंडिचर, विच आर कॉल्ड प्रॉफिट. लेट्स टेक ए एग्जाम्पल. एक पेज ऐड कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर. हमारे पास रेवेन्यू इनकम है, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू इनकम है 10 लाख रुपीस और हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 9,20,000.
तो फ्रेंड डिफरेंस कितना हुआ 80,000, यानी यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, दैट्स कॉल प्रॉफिट। यानी ये जो 80,000 आया फ्रेंड्स, विच इज आवर प्रॉफिट। कहाँ से मिलेगा, यानी ऑल द रेवेन्यू इनकम एंड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी रेवेन्यू इनकम हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दी बोथ आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। यानी हमें आइदर प्रॉफिट और लॉस कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिलेगा। कौन से अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इनकम ज़्यादा होगी ओवर एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अब ले लेते हैं फ्रेंड लॉस 26, रिवर्स कर लो, रिवर्स हो जाएगा। लॉस क्या है, तो फ्रेंड सीधी बात है कि आप आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे कंपेयर टू रेवेन्यू इनकम। तो वो जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अब रेवेन्यू इनकम है फ्रेंड्स, देख लो फ्रेंड्स, वो हमारी यहाँ पे 10 लाख, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे रेवेन्यू इनकम हमारी है 10 लाख रुपीज़, चलो, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 11 लाख, यानी मैंने एक्सपेंडिचर की वैल्यू चेंज की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी पेमेंट ज़्यादा है, यानी तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आएगा फ्रेंड्स, लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस। हाउ मच, 1 लाख रुपीज़। यानी फ्रेंड्स रेवेन्यू इनकम ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेवेन्यू इनकम तो लॉस आएगा। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा, यानी कि रेवेन्यू इनकम 10 लाख रुपीज़ है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11 लाख रुपीज़ है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का क्या आएगा, लॉस आएगा। ठीक है फ्रेंड, बोथ आर रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लॉस कंप्लीट हो गया हमारा। फ्रेंड गेन, यानी प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, परचेस क्या होता है, अब जो भी हम गुड्स और सर्विस हम सोल्ड करते हैं तो उसको आइदर बनाने के लिए, अदरवाइज उसको परचेस भी, यानी हमें पहले उसको बॉट यानी परचेस करना पड़ता है। यानी सर्विस आप परचेस, बहुत सारे गुड्स और सर्विस आप परचेस करते हो। ठीक है, तो अब गुड्स हो या सर्विस हो जो हम परचेस करते हैं, अब देर आर सर्टन प्रोडक्ट आर कॉल्ड गुड्स, हमारे लिए गुड्स है, दूसरे के लिए वो गुड्स नहीं भी है। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, ध्यान से, बहुत ही अच्छा है। परचेस कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स टेक एग्जाम्पल, चलो चेयर है, यानी प्लास्टिक चेयर लेते, चलो प्लास्टिक चेयर 10 नॉस यानी 10 नंबर्स, 2 लोग परचेस कर रहे हैं, 2 लोग परचेस कर रहे हैं। एक है फर्नीचर का बिजनेस करने वाला, दूसरा परचेस कर रहा है प्रोविजंस की का बिजनेस करने वाला। दोनों प्लास्टिक की चेयर परचेस करते हैं 10 नंबर्स। फिर से फ्रेंड्स, दोनों लोग परचेस करते हैं प्लास्टिक की चेयर, यानी फर्नीचर का बिजनेस करने वाले ने भी 10 प्लास्टिक चेयर परचेस की और प्रोविजंस का बिजनेस करने वाला, यानी जो भी सॉप, वीट, जो भी ऑयल, उसका बिजनेस करने वाले ने भी 10 प्लास्टिक चेयर। तो किन के लिए गुड्स है, देखो फ्रेंड्स, जो फर्नीचर का बिजनेस करने वाला है ना, उसने ये बेचने के लिए ही परचेस की है,
क्योंकि वो तो इसका बिजनेस है, वो प्लास्टिक की चेयर बेचता ही है, तो उसके लिए वो गुड्स हुआ। क्योंकि फर्नीचर का बिजनेस करने वाला ये 10 नंबर्स यानी 10 प्लास्टिक चेयर्स बेचने के लिए ही परचेस कर रहा है, तो उसके लिए गुड्स हुआ। बट जो प्रोविजंस का जो भी बिजनेस करने वाला है, उसने ये 10 प्लास्टिक की चेयर परचेस की है, उसने तो यूज़ करने के लिए परचेस की हुई है, तो उसके लिए वो एसेट्स हुई। क्या हुई? एसेट्स। यानी वही चेयर, वही प्लास्टिक की चेयर दोनों के लिए, एक के लिए गुड्स है, दूसरे के लिए एसेट्स है। यानी आप जो भी परचेस करोगे, आइदर गुड्स परचेस करोगे, अदरवाइज एसेट्स पर। यानी बिजनेस में दोनों चीज़ों की परचेज होती है, गुड्स की भी परचेज होती है, एसेट्स की। और सेम चीज़ यानी सेम आइटम दोनों के लिए डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये प्लास्टिक की चेयर फर्नीचर के बिजनेस करने के वाले के लिए गुड्स कहलाएगी, यानी परचेज अकाउंट में जाएगी, और प्रोविज़न का बिजनेस करने वाले के लिए वो जाएगी एसेट्स यानी फर्नीचर में जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एसेट्स परचेस किए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा, गेन हो गया परचेस। अब लेते हैं सेल्स। सीधी बात है, हम बिजनेस में बिजनेस करते ही सेल्स करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम जो हम सेल्स से जनरेट करते हैं ये, और यानी जो भी सेल्स से जो भी इनकम हमें जो मिलती है वो ट्रीटेड एज ए सेल है। यानी बिजनेस गुड्स और सर्विस दोनों हम इनकम जनरेट करते हैं दोनों को सेल करके। यानी गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी सेल्स हो सकता है, और वो रेगुलर बेसिस पे होता है ये। तो उससे हमें क्या मिलती है? रेवेन्यू। बराबर। बहुत सारे हमारे पास हमारे कस्टमर होते हैं, उनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं आइदर कैश बेसिस पे, अदरवाइज क्रेडिट बेसिस पे। तो वो तो बिजनेस में रेगुलर, और ये रेवेन्यू इनकम है। सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे होता है। स्टॉक क्या है? यानी आप जो भी बिजनेस करोगे तो उसमें आप आइदर गुड्स परचेस करोगे कैश बेसिस पे, अदरवाइज क्रेडिट बेसिस पे। तो अब आप जितना परचेस करोगे ज़रूरी नहीं है कि उतना वो सेल हो जाए। मान लो कि लेट्स टेक एग्जांपल, एक पेज ऐड कर देते हैं तो अच्छी तरह से। अब मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो ऑयल का बिजनेस है, तो आपने 1000 लीटर ऑयल परचेज किया, 1000 लीटर। उस ड्यूरिंग द ईयर आपने 800 लीटर सोल्ड कर दिया, यानी बेच दिया ऑयल। बराबर। फिर से 1000 लीटर परचेज किया, उसमें से 800 लीटर्स सोल्ड करे, यानी सेल में मैंने 800 लिख दिया। तो आपके पास 200 लीटर ऑयल अनसोल्ड है, यानी जो बिका हुआ नहीं है। तो द गुड्स विच आर रिमेन अनसोल्ड आर कॉल्ड स्टॉक। फिर से फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग ऑन पेज। द goods which are remain unsold are called stock। यानी जो गुड्स आपका बिका हुआ नहीं है एंड ऑफ द ईयर आर कॉल्ड स्टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पॉइंट स्टॉक वाला क्लियर। बराबर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। वो तो हम जैसे ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है ना, विच इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, और एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है ना, विच इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब ये 200 लीटर ऑयल नेक्स्ट ईयर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है।
अब यही नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, यानी फिर क्या होगा, 200 लीटर्स हमारे पास पड़ा है, फिर हमने फिर से सेकंड ईयर में 1200 परचेज किया ऑयल लीटर, यानी हमारे पास कितना हुआ, 1400 लीटर हुआ, उसमें से हमने 1000 लीटर सोल्ड कर लिया, तो हमारे पास अनसोल्ड कितना बचा, 400 लीटर, यानी फिर से ये 400 लीटर करंट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट गेन हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, स्टॉक हो गया, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया। डेटर्स, डेटर्स क्या है, अब जब हम हमारे कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं ना, ठीक है, तो दीज ऑल कस्टमर आर कॉल्ड डेटर्स, वो हमारे डेटर्स हो गए। लेट्स टेक ए एग्जांपल, हम जो बिजनेस कर रहे हैं यानी वी, एक हमारा कस्टमर है, हिज गुड नेम इज ए, यानी हमने ए को 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया, क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ, क्रेडिट पीरियड कितना है 2 मंथ, यानी ए हमें पेमेंट कब करेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मंथ, यानी हम ए को क्या बुलाएंगे, हाई डेटर्स, यानी ए हमारे लिए यानी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, डेटर्स है, क्योंकि ये हमारा कस्टमर है और हमने ए को यानी कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया हुआ है, तो हम ए को क्या बुलाएंगे, हाई डेटर्स, तो ए रिप्लाई में क्या आंसर देगा, हाई क्रेडिटर्स, यानी हमारे लिए ए डेटर्स कहलाएगा और ए के लिए हम क्रेडिटर्स कहलाएंगे, क्योंकि उसको हमें पेमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड, बट थंब रूल क्या है, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बर्थ तभी होता है, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बर्थ तभी होता है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो, यानी क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बर्थ कब होता है, जब गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे परचेज और सोल्ड हो, यानी हमने परचेज की होगी तो सामने वाले ने सोल्ड की होगी, और सामने वाला ने हमने सोल्ड की होगी तो सामने वाले ने परचेज की होगी, सीधी बात है। पर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होना चाहिए, वो थंब रूल है, तभी डेटर्स और क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेटर्स हो गया हमारा, अब ले लेते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या है बिल्स रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल इज अ डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो बिल्स रिसीवेबल है क्या, तो रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें दो पार्टीज होती है, एक बिल्स को लिखने वाला यानी राइटर होता है, और यानी एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट और रिसिप्ट के लिए, यानी पहले के टाइम में जब बैंक्स इतनी सारी अवेलेबल नहीं थी, बराबर, तो उस टाइम पे कैश भी बहुत रिमोट एरिया में उतनी अवेलेबल नहीं थी, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था, बिल्स। क्या पूरा एक चैप्टर है सेकंड पार्ट में बिल्स का ही, तो उस टाइम पे हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, फिर भी बेसिक आप पकड़ लो, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब नाउ डेज तो हमारे पास पेमेंट के लिए तो अब तो ऑनलाइन भी हो गया, तो यानी पेटीएम है, गूगल पे है, बराबर फ़ोन पे है, बराबर मोबीक्विक है, बहुत बहुत सारे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब तो नाउ डेज तो बहुत सारे, पहले के टाइम में तो कुछ था ही नहीं, इंटरनेट ही नहीं था, तो उस टाइम पे रिसिप्ट और पेमेंट करने के लिए, पैसे की लेन देन करने के लिए, यानी मनी एक्सचेंज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, बिल्स। क्या रहता था, बिल्स, एक इंस्ट्रूमेंट है बिल्स। अब उसमें दो पार्टीज होती है, आई एम रिपीटिंग, राइटर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें होगा क्या, जो भी पैसे लेने वाली जो पार्टी होगी वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखेगी, उसको जो पैसे देने वाली पार्टी होगी वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ, यस
आई हैव टू मेक ए पेमेंट टू यू, मुझे आपको पैसे देने हैं, बराबर। तो जो पैसे लेने वाली पार्टी होगी, जो राइटर होगी, उसके लिए ये हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल, और पैसे देने वाली पार्टी होगी जिनको पेमेंट करना है आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मंथ 3 मंथ, जो ड्यूरेशन बिल्स की रखनी है वो लोग दोनों अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रख सकते हैं। तो पेमेंट करने वाली पार्टी यानी एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जो बिल पैसे लेने वाली पार्टी होगी वो राइटर होगी। चलो एक पेज ऐड करके मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी बिल्स में दो पार्टी होती है। तो जो पहली पार्टी होगी पैसे लेने वाली यानी रिसीवर ऑफ मनी, रिसीवर ऑफ मनी, वो यानी वो होगी बिल्स राइटर, उनके लिए ये बिल कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। दूसरी पार्टी होगी पेमेंट करने वाली पार्टी, यानी पेमेंट करने वाली पार्टी वो होगी बिल्स का एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए वो बिल्स कहलाएगा बिल्स पेएबल। यानी पैसे जिनको लेने होंगे वो बिल्स लिखेंगे। यानी लेट्स टेक ए एग्जांपल, फिर अच्छी तरह से ले लेते हैं। चलो ये टॉपिक भी अच्छा है। यानी दो पार्टीज है, ए एंड बी। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे, क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो गुड्स बेचने वाली पार्टी कौन है? ए। परचेस करने वाली पार्टी कौन है? बी। पैसे लेने वाली पार्टी इन फ्यूचर यानी आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ पैसे लेने वाली पार्टी कौन होगी? ए। पैसे देने वाली पार्टी कौन होगी? बी। जब क्रेडिट पीरियड 3 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब बिल्स कौन लिखेगा? ए लिखेगा, क्योंकि पैसे लेने वाली पार्टी बिल्स लिखती है यानी राइट करती है, यानी बिल्स के राइटर कौन होंगे? ए। पेमेंट किसको करना है? बी को, तो उनको ही बिल्स का एक्सेप्ट करना पड़ेगा यानी एक्सेप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये हो गया हमारा बिल्स का टॉप पॉइंट क्लियर। लॉस हो गया हमारा, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स बिल्स भी हो गया। चलो अब लेते हैं रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होते हैं फ्रेंड? ध्यान से सुनिएगा। यानी जब आप किसी भी कस्टमर को आए क्रेडिट पे आप गुड्स और सर्विस सोल्ड करोगे, सीधी बात है, बिजनेस में पूरे ट्रांजैक्शन तो कैश बेसिस पे हो नहीं सकते, सबके पास पैसे होते हैं तो वो तो हो ही नहीं सकता। यानी क्रेडिट पे आप सोल्ड करोगे तो वो आप क्या हो गया? रिसीवेबल्स, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पैसे मिलने वाले हैं। उस तरह से आप आपके जो भी डेटर्स हैं, जो भी बिल्स रिसीवेबल है, वो सब रिसीवेबल में आ जाएंगे। अब मान लो कि आपने कमीशन पे काम किया हुआ है, आप बहुत बहुत सारा काम कमीशन पे करते हो, तो इन फ्यूचर आपको जो भी कमीशन मिलने वाला है, रेंट जो भी आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो इन फ्यूचर आपको जो भी रेंट मिलने वाला है, इंटरेस्ट कोई भी मिलने वाला हो, तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल। यानी आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, फिर आउटस्टैंडिंग इनकम जो यानी मैंने बोला रेंट हो यानी कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, जो भी है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कोई भी एक्सपेंसेस आपने प्रीपेड, जो हम मोबाइल में भी होता है ना पोस्ट पेड प्रीपेड, उसी हिसाब से बिजनेस भी देयर आर सर्टन एक्सपेंसेस जो आपने उनको पे करना है उससे पहले ही पे कर देते हो। दीज ऑल आर कॉल्ड रिसीवेबल्स, यानी एडवांस में पे कर रहे हो आप। प्रीपेड का मीनिंग होता है आप कोई एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर रहे हो। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल्स। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत छोटे छोटे टॉपिक है फ्रेंड, बहुत उसमें ज़्यादा है भी नहीं। अब एक क्रेडिटर्स, क्या है क्रेडिटर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर? यानी आप किसी से भी, आपके जो ट्रेडर्स होते हैं
यानी सप्लायर होते हैं, यानी क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, सप्लायर्स ही क्रेडिटर्स में होते हैं। तो आप जो भी रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स हो, आप क्रेडिट पे, पहले तो मैंने बोला कि डेटर्स और क्रेडिटर्स का बर्थ तो तभी होता है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो, यानी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होना कंपलसरी है, तभी तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का बर्थ होगा। यानी आप अपने सप्लायर से आइदर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल वॉट एवर में भी आप क्रेडिट पे परचेस करो, पहले क्रेडिट पे परचेस होना कंपलसरी है, तो वो आपके लिए वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे। लेट्स टेक ए एग्जांपल, ये हम हैं यानी वी, हमने गुड्स परचेस किया 10,000 का, ड्यूरेशन है 2 मंथ, 2 मंथ किससे परचेस किया, तो सा ब्रदर्स, यानी हमने सा ब्रदर्स से 10,000 का गुड्स 2 मंथ की ड्यूरेशन पे क्रेडिट पे परचेस किया। यस, कि 2 मंथ है, सीधी बात है, वो तो क्रेडिट पीरियड भी आ गया, यानी क्रेडिट पे परचेस किया, यानी हमें सा ब्रदर्स को आफ्टर कंप्लीटिंग 2 मंथ हमें 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी दो ड्यूरिंग 2 मंथ हमारे और सा ब्रदर्स के बीच में क्रेडिटर्स और डेटर्स का रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। यानी हम सा ब्रदर्स को क्या बोलेंगे, हाय क्रेडिटर्स, तो सा ब्रदर रिप्लाई क्या करेगा, हाय डेटर्स। यानी हमारे लिए सा ब्रदर्स क्रेडिटर्स है और सा ब्रदर्स के लिए हम डेटर्स है। क्लियर है फ्रेंड, हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, तो मैंने बिल्स रिसीवेबल के साथ ही बिल्स पेएबल भी एक्सप्लेन किया ही था फ्रेंड, फिर भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देख लो आप, ये इसमें ही ले लेते हैं, ये वाले ये। अब यहाँ पे क्रेडिट पे है, अब बिल्स पेएबल कहाँ पे होगा, यानी पेएबल्स जितने भी है। अब यहाँ पे पेमेंट किसको करना है, हमें करना है, यानी हमें पेमेंट करना है। पेमेंट रिसीव कौन करेगा, साई ब्रदर, यानी उनको रिसीव करना है, रिसिप्ट होगी उनकी। बिल्स राइट कौन करेगा, सा ब्रदर, यानी पैसे लेने वाली पार्टी बिल राइट करती है, यानी बिल यहाँ से यहाँ आएगा, यानी ये हो गए राइटर, हम हो जाएंगे एक्सेप्टर, क्योंकि हमें पैसे देने हैं। तो फिर से बिल राइट कौन करता है, पैसे लेने वाली पार्टी, बिल एक्सेप्ट कौन करता है, पैसे देने वाली पार्टी। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, बिल राइट कौन करता है, पैसे लेने वाली पार्टी, और बिल एक्सेप्ट कौन करता है, पैसे देने वाली पार्टी। तो हमारे लिए वो बिल्स हो जाएगा बिल्स पेएबल, क्योंकि हमें पेमेंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए बिल्स पेएबल, और उनके लिए यानी सा ब्रदर्स के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पैसे लेने वाली पार्टी के लिए बिल्स होगा बिल्स रिसीवेबल, और पेमेंट करने वाली पार्टी के लिए होगा वो बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स यहाँ तक लेते हैं हम 35 हमने बिल्स पेएबल भी कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड, हैव अ गुड डे।